तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल में आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन है। दक्षिण के दौरे से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 2 रैलियां करने वाले हैं। ममता बनर्जी भी 4 रैलियां और एक रोड शो करेंगी और इस दौरान हुगली में दोनों ही नेता आमने सामने भी होंगे। अगले 6 चरणों के चुनाव से पहले दोनों के बीच जमकर माइंड गेम चल रहा है। नंदीग्राम में पूरा हुआ वोट। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। अब जीत के दावों से विरोधी पर चोट। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, बंगाल के मतदान में बड़ा माइंड गेम। नंदीग्राम में जो होना था 1 अप्रैल को हो चुका। मतदाता अपनी राय ईवीएम में कैद कर चुके हैं। ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, 2 में से किसके सियासी भविष्य पर ग्रहण लगने वाला है, इसका खुलासा तो 2 मई को होगा। लेकिन यह भी तय है कि तब तक बीजेपी और टीएमसी में नंदीग्राम के नाम पर ही संग्राम चलता रहेगा। वजह एकदम साफ है, वो ये कि नंदीग्राम महज एक सीट नहीं बल्कि पूरे बंगाल चुनाव की झांकी इसी एक सीट पर सिमट आई है। मतलब नंदीग्राम में जो कमजोर पड़ता दिखा तो आगे के दौर में भी उसकी नाव डगमगा सकती है। इसीलिए जब ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा ठोका तो शाह ने भी यह ऐलान करने में देर नहीं लगाई कि शुभेंदु 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandीgram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandीgram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. 18 सीट जीतने के बाद और कल के नंदीग्राम का एपिसोड देखने के बाद पूरे बंगाल को मालूम पड़ता है कि दीदी जा रही है। दीदी खुद विधानसभा का चुनाव हार रही है और प्रथम 2 चरण में 50 से ज्यादा सीट जीतकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बंगाल चुनाव में हार का डर दिखाने का ये माइंड गेम शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उन्होंने रैली के दौरान ममता बनर्जी के किसी और सीट से पर्चा भरने की अटकलों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह और फिर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस खेल को और आगे बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। जवाबी कार्रवाई में ममता बनर्जी के सिपह सलार वाराणसी तक जा पहुंचे, ये जताने के लिए कि मोदी को खतरा सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनावों में भी है। लेकिन बीजेपी नंदीग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नंदीग्राम को लेकर ममता के सामने नई चुनौती उछाल दी है। और ममता जी में अगर हिम्मत है तो शुभेंदु अधिकारी की तरह कहें कि अगर 2 मई को रिजल्ट में मैं हार गई तो राजनीति से इस्तीफा कर दूंगा, अगर है हिम्मत तो। बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 6 चरण के मतदान अभी बाकी हैं। 7 अप्रैल को बंगाल में नामांकन का आखिरी दिन है। 7 अप्रैल तक 7वें और 8वें दौर के लिए नामांकन। जाहिर है बीजेपी के लिए नंदीग्राम के जरिए ममता पर दबाव बनाए रखने का मौका 7 अप्रैल तक होगा। यानी ये माइंड गेम अभी भी कई चुनावी रैलियों में खेला जा सकता है। वार पलटवार की सियासी सरगर्मी ऐसे ही दौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी फिर से एक बार आमने सामने होंगे। हुगली जिले के तारकेश्वर में सीएम ममता बनर्जी हैं, तो हुगली के ही हरिपाल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे।
दोनों नेताओं के मंच से आज भी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार तय है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? नंदीग्राम থেকে দিনহাটা আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কালকে যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, আগেও যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন আপনারা সবাই জয়ের পথের দিকে তাকিয়ে থাকুন। खेल का मैदान हो या फिर जंग का, विरोधी पर दिमागी बढ़त बनाना जीत की पहली शर्त होती है। चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे दिग्गज जंग के तमाम दाव पेचों से अच्छी तरह वाकिफ है। बात सिर्फ इतनी ही है कि कौन इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर पाता है। आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बंगाल में सत्ता परिवर्तन और नतीजे बीजेपी के पक्ष में होने का दावा किया। नड्डा के मुताबिक असम में भी बीजेपी सरकार बन रही है और केरल में पार्टी नई शक्ति बनकर उभरेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उस पर कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने। लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। असम में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का भी चुनाव 4 दिन में पूर्ण हो जाएगा। जीत को लेकर कितने आशान्वित हैं आप इस बार? देखिए, असम की जनता ने शुरू से ही ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन देना है। और सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ जिस तरीके से 5 साल में सरकार ने काम किया है, उसको आशीर्वाद देने का मन असम की जनता ने बना लिया है। और ये एनडीए में एजीपी और यूपीपीएल के साथ मिलकर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें प्रथम और द्वितीय चरण में एक तरफा फैसला असम की जनता ने दिया है। और तीसरे चरण में भी मन बड़े स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है। आज मेरी 3 पब्लिक रैलीज थी। जिस तरीके का मैं उत्साह देख रहा हूँ, जिस तरीके का धूप में भीड़ उमड़ती देख रहा हूँ, और फिर क्या चाय बागान, क्या लोअर असम, क्या बॉर्डर एरिया और क्या बराक वैली, सब जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में लोगों ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। सर, साउथ इंडिया की बात करें, वहां चूंकि पार्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार आप हो या तमाम बड़े नेता लगातार साउथ इंडिया में मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ जमीन पिछले 5 सालों में वहां तैयार हुई है जिस पर भाजपा की फसल उग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद अमित शाह जी ने उसकी योजना बनाई, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए साउथ हम छोड़ दें, संभव नहीं है। इसलिए साउथ में भी हम लोगों ने जोर लगाया है और हमको तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ हम सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में। और केरला में भी हम एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और मोदी जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। तमिलनाडु में द मोस्ट पॉपुलर लीडर एक्सेप्टेड इज नरेंद्र मोदी जी। पुडुचेरी में इट इज मोदी जी। द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी इन केरला इज मैक्सिमम, नोबडी स्टैंड्स। तो हम इसका सदुपयोग भी करेंगे और निश्चित रूप से इसका मतलब
कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से हमको ये समझ में आता है कि उनके नीतियों के प्रति उन्होंने हामी भरी है। सर, लगातार सुनते हैं जब भी चुनावी रैली होती है, आप एक चीज लगातार कहते हैं, कहीं राज्य में भी चुनाव हो तो सबसे ज्यादा चर्चा आप करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे की कोई वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का इस्तेमाल ही राज्यों के चुनाव में भी हो? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मोदी जी ने राजनीति में राजनीति की परिभाषा बदल दी। ही हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और राजनीति की संस्कृति बदल दी। और हमारी नहीं, सभी अन्य पार्टियों की। जो लोग जात की बात करते थे आज विकास की बात कर रहे हैं। जो लोग भाई भतीजावाद की बात करते थे वो अभी विकास का मुखौटा लेकर के चल रहे हैं। जो लोग मेवा खाते थे और खाने के लिए आतुर रहते हैं, अभी भी मौका मिलेगा तो खाएंगे, वो सेवा की बात करने लगे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज मोदी जी हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ही हैज चेंज, उन्होंने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी। ये छोटी घटना नहीं है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं प्रधान सेवक हूं, और कहना ही नहीं, करके दिखाना। 6 years एक छुट्टी नहीं लेना, दिन रात काम करना, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। एक 2014 के पहले पिछलग्गू भारत, भ्रष्टाचारी भारत, पॉलिसी पैरालिसिस भारत, आज भारत दुनिया में अपनी आन बान और शान के साथ चमक रहा है।